दोस्तों, आज की हम एक मजेदार बाघ, भालू और तोता की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। पीरपुर नाम के जंगल में एक बाघ रहता था। वह बाघ काफी चालाक था। यह हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाता था। वह सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर किसी की भी मदद नहीं करता था। जंगल के सभी जानवर को पता चल चुका था कि बाघ सबसे दोस्ती करके उसका फायदा उठाता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी जंगल के जानवर उस बाघ से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन बाघ को कोई नहीं मिला। एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा काला भालू उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके इसका भी फायदा उठाया जाए। एक दिन बाघ ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो? भालू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ। मैं अब शहद खाता हूँ। उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों का शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद बाघ के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शहद नहीं चखा है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ बाघ ने एक योजना बनाई कि क्यों ना भालू को खाने का निमंत्रण दिया जाए। एक दिन बाघ ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश था। उधर बाघ ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं। मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो बाघ ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया। दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी बाघ ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। बाघ ने कहा, दोस्त, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिद्दिया ने भालू से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात को बाघ के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिद्दिया ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता बाघ कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिद्दिया वहां से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि वो अब बाघ को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर बाघ की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने बाघ को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में बाघ ने भालू से पूछा, दोस्त, तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने बाघ को शहद के बारे में बता दिया। बाघ ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त, तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। यह बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब बाघ को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है? इतनी सी बात। तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। बाघ बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही बाघ तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। बाघ के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बाघ ने पूछा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर बाघ के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही बाघ ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। बाघ जिस ओर भी भागता, मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करती।
आखिर में बाघ ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। बाघ समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया। कहानी से शिक्षा बाघ, भालू और तोता की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी रहो। हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। Please like, share and subscribe.